एक सूफी कहानी है कि एक कुत्ता एक राजमहल में घुस गया। उस राजमहल की सारी दीवारें दर्पण की बनाई गई थी। कुत्ता बहुत मुश्किल में पड़ गया। जिस तरफ भी देखता उसे कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। वह बहुत घबरा गया। इतने कुत्ते मेरे चारों तरफ, अकेला घिर गया हूँ इन कुत्तों से। निकलने का रास्ता भी नहीं सूझ रहा। हर द्वार पर, हर दीवार पर आईने थे, सब तरफ आईने ही आईने। फिर वे भौंका, लेकिन उसके भौंकने के साथ ही दर्पण में दिख रहे दूसरे कुत्ते भी भौंकने लगे। उसकी आवाज़ सारी दीवारों से टकराकर वापस लौटी तो कुत्ते को पक्का यकीन हो गया, आज वह खतरे में फंस गया है। और बहुत सारे दूसरे कुत्ते मौजूद हैं जो मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। वह चिल्लाता रहा और जितना ज़ोर से चिल्लाता, बाकी कुत्ते भी उतनी ही ज़ोर से चिल्लाते। जितना वह लड़ा और भौंका और दौड़ा, उतने भी सारे कुत्ते लड़े, दौड़े और भौंके। जबकि हकीकत यह थी कि कुत्ता कमरे में अकेला था। रात भर कुत्ता भौंकता रहा। दर्पण में दिख रहे दूसरे कुत्ते भी भौंकते रहे। परंतु सुबह जब पहरेदार ने द्वार को खोला तो कुत्ता मरा हुआ पाया गया, क्योंकि वह दीवारों से लड़कर और भौंककर थक गया और मर गया। जबकि वहाँ पर उसके सिवाय कोई कुत्ता ही नहीं था। और जब वह मर गया तो दीवारें भी शांत हो गई और वह दर्पण भी शांत हो गया जिसमें कुत्ते ही कुत्ते नजर आते थे। दोस्तों, कुत्ते वाली कहानी मनुष्य की भी है। मनुष्य भी अपने विचारों ही विचारों में व्यर्थ के काल्पनिक शत्रु बना लेता है। यह भी शत्रु, वह भी शत्रु, कभी किसी को शत्रु समझने लगता है, कभी किसी को शत्रु समझने लगता है। और जितना जितना इस तरह के व्यर्थ विचारों को वह अपने अंदर घुमाता रहता है, उतनी ही उसकी शक्ति जाया होती रहती है। और ऐसा करते करते एक दिन आता है, व्यक्ति दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें व्यर्थ के विचारों में उलझना नहीं चाहिए। हमें सार्थक विचार ही करने चाहिए तथा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और फालतू बातों की तरफ ध्यान न देकर अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए, ताकि अपनी बची हुई ऊर्जा को हम अच्छे सृजनात्मक कार्यों में लगा पाएँ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और यदि कहानी को आप पसंद करते हैं तो इसे शेयर करें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।